नमस्कार भक्तों, जय माँ भद्रकाली, जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल प्राचीन मंत्र रहस्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो भक्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ यात्रा स्तंभन यंत्र के बारे में। जी हाँ भक्तों, अगर आपका कोई प्रेमी या आपकी प्रेमिका आपको प्रेम में या प्यार में धोखा देकर या आपकी शादी विवाह रिश्ते को छोड़कर कहीं दूर जाने की सोच रही है या विदेश में जाने की सोच रही है या सोच रहा है, तो आप उस व्यक्ति की यात्रा को स्तंभित करके उसको उसी स्थान के ऊपर रोक सकते हो। जी हाँ भक्तों, यात्रा स्तंभन यंत्र यह एक ऐसा यंत्र है, अगर आपकी कोई भी प्रेमी या कोई भी आपका प्रेमी आपको प्यार में देकर आपके स्थान से भागने के बारे में सोच रहा है, तो उस व्यक्ति की यात्रा को स्तंभित किया जा सकता है। उस व्यक्ति को वहीं पे रहने के लिए या रोकने के लिए मजबूर किया जा सकता है। चारों दिशाओं से कील हो जाएगी। वह व्यक्ति चाहकर भी उस स्थान को छोड़कर कहीं भी भाग नहीं पाएगा। भक्तों, यह टोटका तब किया जाता है जब आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका आपको प्रेम में धोखा देकर उस शहर से भागने की कोशिश कर रहा हो। उस समय आप यह यात्रा स्तंभन क्रिया करवा सकते हैं, जो कि आपकी प्रेमी या प्रेमिका को उस स्थान से कहीं बाहर नहीं जाने देगी। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना हुई है और आप भी अपने प्रेमी को दूर जाने से रोकना चाहते हैं, तो हमारे इस बताए हुए टोटके को अवश्य ध्यान से सुने, क्योंकि आज यह टोटका बताने का मेरा यही मकसद है। क्योंकि हमारी बहुत सी बहनों ने हमसे यह प्रश्न किया कि उनके प्रेमी उनको प्रेम में धोखा देकर कहीं दूर चले जाते हैं। कोई विदेश में जाकर बस चुका है, तो कोई शहर ही बदल चुका है। तो आज मैं आपके लिए इस ही वजह से यह टोटका लेकर उपस्थित हुआ हूँ। भक्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हम इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छे और आधुनिक टोटके बताते हैं। भक्तों, अगर आपकी कोई ऐसी समस्या बनी हुई है जिसका समाधान आप नहीं कर पा रहे हैं, तो कमेंट के ज़रिए हमें अवश्य बताएं। हम आपकी समस्या के तहत सरल से सरल उपाय वह टोटका आपको बताने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप अपनी समस्या का समाधान अपने घर पर ही कर पाएँ। तो आइए भक्तों, आगे चलते हैं और मैं आपको बताता हूं कि अपने शत्रु की या अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका की यात्रा को कैसे स्तंभित किया जाए। तो भक्तों, इस टोटके को करने के लिए आपने शनिवार, मंगलवार और शुक्रवार का दिन चुनना होगा। इसके अलावा आप अमावस्या, पूर्णिमा, चंद्र ग्रहण या किसी भी शुभ नक्षत्र के अंदर आप इस टोटके को कर सकते हैं। इस टोटके को करने के लिए भक्तों कुछ ही सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें कुमकुम, गौरोचन और एक पत्थर का टुकड़ा या फिर एक ईंट जो चारों कोनों से साबुत होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। तो भक्तों, उसके बाद आपको क्या करना होगा कि एक यंत्र आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। उस यंत्र को आप ध्यान से देखें। उस यंत्र को आपने उस पत्थर के टुकड़े या फिर उस ईंट के ऊपर हूबहू वैसे का वैसे ही बनाना है। और बनाने के लिए आपने कुमकुम, गौरोचन और हरताल को गुलाब जल के अंदर मिक्स करके अच्छे से एक मिश्रण तैयार कर लेना है और अपने हाथ की अनामिका उंगली के द्वारा उस यंत्र को हूबहू वैसे का वैसा ही उस ईंट या फिर उस पत्थर के ऊपर बना दीजिए। अगर अनामिका उंगली का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो आप अनार की कलम का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी सहायता से हूबहू वही यंत्र आपने उस पत्थर के ऊपर बना देना है। और उस यंत्र का जो बीज मंत्र है वह है कुंभः मोह देवदत्त मोह। और देवदत्त के स्थान पे आपने उस व्यक्ति का नाम, जाति और गोत्र लिखना है, जो आपको प्रेम में या किसी अन्य कारण से धोखा देकर उस स्थान को छोड़ने की कोशिश कर रहा हो। और उसके बाद भक्तों, आपने क्या करना होगा कि आपने उस ईंट और पत्थर के ऊपर एक गुलाब का या अन्य कोई भी पुष्प चढ़ा देने हैं। और चढ़ाने के बाद उस ईंट को आपने धूप के द्वारा अभिमंत्रित करना है। एक मंत्र है जो मैं आपको बोलकर बता रहा हूँ, उस मंत्र का आपने टोटल 11 बार जाप करना है।
तो भक्तों मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो भगवते रुद्राय यात्रा स्तंभाय ठम ठम स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय यात्रा स्तंभाय ठम ठम स्वाहा। तो भक्तों आपने इस मंत्र का टोटल 101 बार ही जाप करना है और उसके बाद आपने उस पत्थर को उठाना है और उठाने के बाद किसी भी बबूल के या मदार, जिसे आक का पौधा भी कहा जाता है, उसके पास गड्ढा खोदकर आपने दबा देना है और उसके ऊपर अच्छे से मिट्टी लगा देनी है ताकि वह किसी को दिखाई ना दे। बस जिस प्रकार से आप उस पत्थर को उस भूमि के अंदर स्थापित करोगे, उसी तरह ही आपके शत्रु की या आपके प्रेमी या प्रेमिका की यात्रा भी वहीं पर ही स्तंभन हो जाएगी। जब तक उस ईंट को या उस पत्थर को निकाल कर गंगा जल से धो के वापिस कहीं और किसी अन्य कार्य में नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, तब तक उस व्यक्ति की यात्रा स्तंभित ही रहेगी। तो भक्तों हमारे द्वारा आजमाया हुआ टोटका है, अधिक आवश्यकता पड़ने पर ही आप इस टोटके का इस्तेमाल करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद भक्तों। जय मां भद्रकाली, जय महाकाल।